हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर चैनल मास्टर जी। तो 9th क्लास बेटा हम पढ़ रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में एक फूल की चाह, जिसे सिया राम शरण गुप्त ने लिखा था। इन्होंने इस कविता में बताया था, ये पार्ट 2 है। इस कविता में बताया था एक फूल की चाह में कि एक छोटी सी बच्ची है जो महामारी का शिकार हो गई है और वो अछूत कन्या है, और उसके मन में यह चाह उठी कि काश उसे देवी के चरण में अर्पित किया हुआ एक फूल उसे कोई लाकर दे दे। तो उसका पिता जो है, उस कन्या का, उस लड़की का पिता जो है वो ये बीड़ा उठाता है कि मैं तुम्हारी इस मनोकामना को पूरा करूंगा, और वहां जाकर देवी की आराधना भी करता है। पर बाद में क्या होता है, जो देवी के भक्त थे उनकी नजर में वो खटकने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से वो उसके साथ कैसा सलूक करते हैं, अपनी बेटी के लिए वो फूल लाकर दे पाता है या नहीं, वो इस कविता में हम पढ़ रहे थे। तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भक्त वृंद से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। अब यहाँ तक हमने इसके पहले वाली पंक्तियों में हमने पढ़ा था कि वो मंदिर की शोभा है ना, मंदिर की शोभा बताई गई थी इसके पहले वाली पंक्तियों में कि मंदिर कितना बड़ा, कितना विशाल था, और उसके ऊपर जो स्वर्ण कलश था उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती थी तो वो स्वर्ण कमल के समान लगता था, सोने के कमल के समान लगता था। मंदिर के आंगन में दीप धूप, इसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई रहती थी, और मंदिर के अंदर बाहर बहुत ही उत्सव सा माहौल रहता था। आरती, घंटे, घड़ियाल ये सभी बजते थे। तो आगे इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यहाँ मंदिर में जितने भी भक्त जन रहते थे, उनका समूह रहता था, वो पूरी तरह भक्ति में लीन रहता था, प्रसन्नता के साथ अपनी सुंदर सुंदर कोमल मृदु मधुर कंठ से गा रहे होते थे। हे पापियों को तारने वाली और सबके पापों को दूर करने वाली, हे माँ तेरी जय हो जय हो जय हो। इस तरह से वहां पर पूजा वगैरह चलती थी। यह देखकर और सुनकर सुखिया का जो पिता है उसके मुंह से भी अचानक से ही माँ की जय जयकार निकल पड़ी, क्योंकि सब लोग जय जयकार कर रहे थे तो उसके मुंह से भी अचानक से निकल पड़ी, और उसने कहा, हे पतित लोगों का उद्धार करने वाली माँ तेरी जय हो तेरी जय हो। वह आगे बढ़ने की कोशिश किए बिना ही, नहीं मालूम किस वजह से, कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसने जोर लगाया, जोर से आगे पहुंचाया, मतलब जानबूझकर बढ़ने का प्रयास उसने नहीं किया, बल्कि लोगों की जो भीड़ थी उसी से धक्का खाके वो आगे की ओर निकल गया। अपने आप ही वो मंदिर के अंदर जा पहुंचा, क्योंकि वो डर की वजह से जा नहीं रहा था, बाहर खड़ा था, बाहर खड़े होकर ही वो सुन रहा था, है ना, माँ की आरती वगैरह सुन रहा था, जय जयकार सुन रहा था, लेकिन मन तो था उसका, लेकिन ये डर था कि मैं अछूत हूँ, कहीं किसी ने देख लिया या कुछ कह दिया, बाहर निकाल दिया, डांटने लगी, क्या करने लगेंगे कुछ पता नहीं है, तो इसलिए वो नहीं जा रहा था, बाहर से ही माँ की जय जयकार कर रहा था। लेकिन अचानक से ही क्या हुआ, भीड़ आई, और भीड़ तो जब पूजा पाठ वगैरह होती है तो कोई एक दूसरे को नहीं दिखता, सब भगवान के मंदिर में आते हैं, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके दर्शन करने के लिए चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसी भीड़ में वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब, आगे को अंजलि भर के,
भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुष्प पुण्य दूं जाकर मैं। अब क्या क्या बताया है कि देवी माँ के प्रसाद का फूल लेने के लिए जैसे ही सुखिया का पिता मंदिर में जा पहुंचा, उस समय का क्या था, उस समय क्या हो रहा था, वहां पर जैसे ही वो गया तो उसने क्या देखा, सुखिया के पिता ने दीप और फूल माँ को भेंट चढ़ा दिए। ठीक है, क्योंकि सब चढ़ा रहे थे तो उसने भी चढ़ाए। पूजा के फूल लेकर वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि भगवान के मंदिर में उसको जाने मिल गया, यही बड़ी खुशी की बात थी उसके लिए। तो वो फूल वगैरह लेकर और वहां उसे चढ़ाने भी मिल गया। तभी पुजारी ने क्या किया, दोनों हाथों से उसे माँ की पूजा का प्रसाद दिया। जब हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं तो माँ का लिए थोड़ा सा भोग रख के वापस देते हैं प्रसाद, तो ऐसे ही पुजारी ने भी किया। लेकिन वो क्या था, फूल पाने की खुशी में उस प्रसाद को लेना ही भूल गया, क्योंकि उसकी बेटी ने तो फूल मंगाया था। तो उसने सोचा बस मैया का फूल मिल जाए कैसे भी, तो उसे मिला, उसको लेने के चक्कर में वो प्रसाद को लेना भूल गया। उसे तो वह सिर्फ ईश्वर की कृपा जैसा लाभकारी लग रहा था कि मतलब मंदिर में पहुंच गया, फूल मिल गया मुझे, यही बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। इसलिए उसने यही सोचा कि जल्दी से घर जाकर अपनी बीमार बेटी को क्या करे कि वो माँ की चरणों का जो ये पूजा का जो ये फूल है उसको दे दे, ताकि वो स्वस्थ हो जाए, ताकि वो बीमारी उससे दूर भाग जाए, ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, भले मानुषों के जैसा। अब वो फूल लेकर खुशी की वजह से वो दौड़ता हुआ बाहर निकला ही था, बाहर जाने ही वाला था। तभी इसमें क्या बताया कि जो सुखिया का पिता है मंदिर में पूजा के फूल लेने गया, तो भक्तों ने उसे अछूत कहकर पकड़ लिया, है ना। उसे क्या, अरे ये तो अछूत है, अभी वे मंदिर के आंगन के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक से आवाज लगने लगी, उसके कानों में आवाज सुनाई पड़ने लगी, पकड़ो पकड़ो, अरे ये मंदिर में अछूत कैसे आ गया, इसे पकड़ लो, देखो कहीं भाग नहीं जाए, यह धूर्त है, साफ सुथरे कपड़े पहनकर कैसे यहाँ भले मनुष्यों जैसा बना हुआ है, कैसे आ गया ये इधर, इसे पता नहीं था क्या यहाँ आते नहीं है। इस तरह से वो कानों में उसके शब्द पढ़ने लगे, उसे ये सारी चीजें सुनाई देने लगी। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूं मैं आगे, माता की महिमा के भी। अब क्या कहने लगे, लोग कहते हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर क्या कर दिया, बहुत भारी अनर्थ कर दिया है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है। इसने इतने लंबे समय में बनी हुई जो मंदिर की पवित्रता थी उसको नष्ट कर दिया है ना। बहुत सालों से ये जो पवित्रता बनी हुई थी उसको इसने अपवित्र कर दिया है। इसके प्रवेश से मंदिर कैसा हो गया है, कलुषित हो गया है, अपवित्र हो गया है। तो उस सुखिया के पिता ने सोचा, अरे क्या मंदिर में आने से फैली अपवित्रता भगवती जो है, माँ देवी जो है, उनकी गरिमा और पवित्रता से भी बड़ी है, मतलब उनकी पवित्रता से भी बड़ी मेरी अपवित्रता हो गई, क्या मैं किसी बात से देवी के महत्व से भी बढ़कर हूँ। उसने ये सोचा, जो मेरे द्वारा मंदिर अपवित्र हो गया, मतलब मैया तो इतनी बड़ी है, उनके पवित्रता के आगे तो कोई अपवित्र हो ही नहीं सकता, तो क्या मैं उनसे भी बड़ा वो हो गया, है ना, उनसे भी महान हो गया। वो ये सोचने लगा, माता की महिमा से भी मैं किसी चीज में आगे हूँ, वो ये सोचने लगा। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से,
मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। अब सुखिया जो था, सुखिया का पिता जो था, वो भक्तों से क्या कहते हैं, वहां जो भक्त थे, पुजारी थे, उन सबसे कह रहा है, क्या मेरा पाप तुम्हारी देवी माँ से की महानता से भी बहुत बढ़कर है? क्या मेरे मैल से तुम्हारी देवी माँ का गौरव नष्ट हो गया? मतलब मुझ में इतनी शक्ति है कि तुम्हारी माँ जो है, देवी माँ जो है, उनका गौरव नष्ट कर सकता हूँ मैं। तुम ऐसे छोटे मोटे विचार करके भी स्वयं को माता का भक्त कैसे कह सकते हो? तुम कैसे भक्त हो माँ के? माँ के सामने ही मतलब माँ को इतना छोटा बना रहे हो तुम। ऐसे विचार प्रकट करके तो तुम माता के सामने ही माँ का गौरव छोटा कर रहे हो। पर उस समय उन देवी भक्तों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी, और उसे क्या किया, लात घूंसों से मार मार कर, उसे पकड़ के उसे मार मार कर नीचे गिरा दिया। नीचे मार के मुक्के से, घूंसों से उसे मार रहे थे। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब? न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझको देवी का महान अपमान। अब क्या कहता है सुखिया का पिता? सुखिया का पिता है कि मेरे हाथ का जो वो पुजारी ने उसे प्रसाद दिया था, है ना, पुजारी के द्वारा दिया गया जो सारा का सारा प्रसाद था, वो फूल था, वो वहीं पर बिखर गया। और वो अपने हाहाकार दुखी मन से सोचने लगा कि हे भगवान, हाय मेरी अभागी बेटी, अब ऐसी स्थिति में देवी का यह प्रसाद उसके पास तक कैसे पहुंचाए? ले तो लिया, खुशी की वजह से आ भी गया, लेकिन उन लोगों ने पकड़कर उसे मार मार के नीचे गिरा दिया और प्रसाद भी फैला दिया। अब वो यही सोच रहा है कि कैसे उसके पास पहुंचा जाए, क्योंकि वो प्रसाद तो सारा बिखर गया, उन देवी के भक्तों ने कुचल दिया उस प्रसाद को। अब पिता का जो हृदय था बहुत दुखी हुआ और पश्चाताप करने लगा कि ये हाय बेटी, मैं तुझे अंतिम बार भी गोद में नहीं ले सका, ना तुझे देवी का प्रसाद दे सका, ना तेरे लिए फूल लाकर दे सका। कितना अभागा पिता हूं मैं, जो अपनी संतान की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। वे लोग उसे कहाँ ले गए? फिर न्यायालय ले गए, है ना, न्यायालय ले गए और उसे 7 दिन का कारावास, 7 दिन का दंड दिया गया, क्योंकि उसके द्वारा क्या हुआ था? देवी का अपमान हुआ था। उसने देवी का अपमान किया था। उन लोगों की नजरों में, भक्तों की नजरों में क्या था कि इसने देवी का अपमान किया है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे? 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। इन पंक्तियों में सुखिया का पिता क्या कहता है? सुखिया का पिता कहता है कि मेरे हाथ का जो वो था, सुखिया का पिता क्या कहता है? सिर झुकाकर, क्या कहता है कि सिर झुकाकर उस दंड को उसने स्वीकार कर लिया, है ना। जो प्रसाद वगैरह उसके हाथ से गिर गया, सब हो गया, मारा मारी हो गई, फैल गया प्रसाद, और उसको न्यायालय ले गए, 7 दिन का दंड दिया गया, और उसके पिता ने, सुखिया के पिता ने उस दंड को स्वीकार कर लिया। अब उस पर जो भी आरोप लगाया हो, जो भी कुछ किया गया हो, है ना, अब उस पर क्या था आरोप लगाया था, वह उसका क्या उत्तर देता? वो ऐसे सोच रहे, मैं क्या उत्तर देता उसका, जो उस पर लगाया गया था, क्या कहता? वह अपनी रक्षा के लिए क्या कहता? उसे कुछ नहीं सूझा, उसे कुछ पता नहीं चला कि वो उसे क्या कहना चाहिए या क्या उत्तर देना चाहिए, किस तरह का उसको व्यवहार करना चाहिए, उसे कुछ भी पता नहीं चला। उस पे जो अभियोग लगाए गए, दोष लगाए गए, वो चुपचाप सुनता रहा और उसने दंड जो भी उसे मिला वो स्वीकार कर लिया। उसे कुछ नहीं समझ आया कि क्या बोला जाए, और 7 दिनों तक वो जेल में रहा।
उसके लिए ये 7 दिन कैसे हो गए, सैकड़ों सदियां बीत गई हों जैसे। उसके समान उसके समान भारी थे। उसकी आंखों में निरंतर आंसू बहते रहते थे। उसकी जो वेदना थी, उसका जो दुख था, वो कम नहीं हुआ। इतने दिनों तक ऐसे लग रहा था सदियां बीती जा रही हैं, वो अपनी बेटी को भी थोड़ा सा भी प्यार नहीं कर पा रहा, ना बेटी के लिए वो अपनी फूल दे पाया, ना प्रसाद दे पाया, वो कुछ नहीं कर पाया। तो इस तरह से उसके सारा दिन और रात रोते हुए ही बीतती थी। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तन पंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दीन दिखाई वह। अब क्या कह रहे हैं कवि, पिता की आगे की कहानी बता रहा है, पिता के मन की भावना, कि सुखिया का पिता अपनी सुनाते हुए कहता है कि जब मैं 7 दिन का दंड भोग कर, काट कर, मतलब जा रहा था, जेल से छूटा था, तो उसके कदम घर की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। वो चाह ही नहीं रहा था कि वो घर जाए। कोई एक अदृश्य शक्ति थी, एक कोई मन में अदृश्य डर था, उसके मन में एक आशंका थी कि अब पता नहीं उसकी बेटी जिंदा होगी कि नहीं होगी। कोई अजीब सा डर उसे धकेल रहा था पीछे की तरफ कि घर नहीं जाना है, पीछे चले। लेकिन पूरी कोशिश कर रहा था कि वो आगे बढ़े, लेकिन फिर भी वो डर उसे उस घर की ओर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी जो अस्थि पंजर है उसको पीछे की ओर धकेल रहा है, पीछे खींच रहा है। उसके पांव घर की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। पहले उसकी बेटी उसे देखते ही क्या करती थी, दौड़ कर लिवाने के लिए चली आती थी, किंतु आज ऐसा नहीं हुआ। लगता था कि जैसे वह किसी खेल में उलझी हुई है, खेल में लगी हुई है, इसलिए वो इस बार मेरे पास, उसके पिता के पास दौड़कर नहीं आई। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती ददक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। उसका पिता जब घर पहुंचा, वहां पर उसे वो लेने नहीं आई, दौड़ कर नहीं आई, तो सुखिया के पिता ने क्या किया, सुखिया के पिता ने क्या किया, वो सीधा कहाँ गया, मरघट की तरफ गया, जहां पर शमशान घाट गया, वहां देखने के लिए दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचा। लेकिन वहां क्या था, उसके जो परिचित थे, उसके परिवार वाले थे, वो उसे तब तक जला चुके थे और वो अंतिम बार भी उस बच्चे को, अपने बच्चे को नहीं देख पाया, है ना। उसकी जो चिता थी वो बुझ चुकी थी। हाय उसकी फूल सी कोमल बच्ची राख की ढेरी बन चुकी थी। उसे देखकर सुखिया के पिता की छाती कांप उठी। वह थर थर कांप रहा था, रो रहा था, लेकिन उसकी बच्ची जो थी वो तो बिल्कुल राख बन गई थी। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हा। सुखिया का पिता अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहता है, अपनी मरी हुई बेटी के संबोधित करते हुए कहता है कि हे बेटी, हे मेरी प्यारी बेटी सुखिया, मैं तुझे आखिरी बार भी अपनी गोद में नहीं ले सका, अपने गले से नहीं लगा सका। तुमने अंतिम सांस में देवी माँ के मंदिर का प्रसाद का एक फूल मांगा था, वो भी मैं तुम्हारे लिए नहीं ला सका। मैं कितना अभागा पिता हूँ कि वो नन्हा सा फूल भी लाकर तुम्हें, छोटा सा एक फूल भी माँ के चरणों का लाकर मैं तुम्हें नहीं दे पाया। मैं सचमुच बहुत अभागा पिता हूँ। अछूत होने के कारण मैं सचमुच अभागा इंसान हूँ। इस तरह से कवि ने एक पिता की मार्मिक वेदना को चित्रित किया है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मास्टर जी।